हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 को। और इस क्वेश्चन में आप सीखने वाले हो कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन को रेक्टिफाई करना, जो कि वन साइडेड एरर भी है और जिनका इफेक्ट आपका ट्रायल बैलेंस में भी आता है। और कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी है जो टू साइडेड एरर होने के बाद भी आपके ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेंगे। तो ये सारी की सारी ट्रांजैक्शंस को समझने के लिए, उनके फर्क को समझने के लिए आपको वीडियो के एंड तक बने रहना होगा। और ये है आपका चैप्टर नंबर 19 डीके गोयल की बुक से। शुरू करते हैं आज का लेसन। आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा है, उसमें जो डिफरेंस आ रहा है उसको आपने सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया है। डालने के बाद जब आपने अपनी बुक्स को चेक किया तो यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स मिली हैं, जिसको आप फाइंड करते हो, रेक्टिफाई कर लेते हो, तो आपका ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा। आपके इस क्वेश्चन में आपको जो डिफरेंस आ रहा है उसकी अमाउंट नहीं दी जा रही है। जो सस्पेंस अकाउंट में जो बैलेंस डाला गया है, किस साइड पर डाला जा रहा है, वो भी नहीं दिया गया है। ये सभी कुछ आपको ही फाइंड करना है और आपको ही इन सभी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करना है, सस्पेंस अकाउंट बनाना है और देखना है क्या ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा आपके इस करेक्शन के बाद। तो सभी कुछ सीखने के लिए बने रहना एंड तक। शुरू करते हैं आज का फर्स्ट ट्रांजैक्शन है आप, जिसमें आपने सेल्स रिटर्न बुक का टोटल ज्यादा किया है 800 रुपए से। ओवरकास्ट का मतलब है जितना टोटल होना चाहिए था उससे ज्यादा आपने उसका टोटल कर दिया है 800 रुपए से। मतलब कि अगर आपकी सेल्स रिटर्न बुक का टोटल 1000 रुपए बनता है तो आपने उसको कितना लिख दिया है, 1800 रुपए। तो यहाँ पर सेल्स रिटर्न का जो बैलेंस आपका डेबिट होता है वो आपने 800 रुपए से एक्सेस डेबिट दिखा दिया है। अब जो ये एक्सेस डेबिट दिखाया है, ये आपका क्रेडिट पे तो है नहीं, सिर्फ डेबिट में ही आपने 800 रुपए लिखा है। तो ये आपका ट्रायल बैलेंस मैच ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं है जिसकी वजह से आपके पास डेबिट भी हो और क्रेडिट भी हो। ये तो सिर्फ आपका टोटल है जो आपने रॉन्ग कर दिया है और उसकी वजह से आपका डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आएगा ट्रायल बैलेंस में। आपका क्रेडिट साइड पर इससे रिलेटेड कोई एंट्री नहीं है, तो वहां पर क्रेडिट साइड आपका ट्रायल बैलेंस का कम आएगा। तो यहाँ पर इसको करेक्ट करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, ये आपका डेबिट बैलेंस ज्यादा है, तो अगर आप इसको उतनी ही अमाउंट से क्रेडिट कर दोगे तो ये खत्म हो जाएगा। सेल्स रिटर्न अकाउंट का जो बैलेंस आप सेल्स रिटर्न बुक का जो बैलेंस आप सेल्स रिटर्न अकाउंट में ट्रांसफर करते हो, वहीं पर ही तो 800 रुपए का डेबिट बैलेंस ज्यादा हो गया है। अगर उसी अकाउंट को आप 800 रुपए से क्रेडिट कर दोगे तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, वहां पर आपका बैलेंस ठीक आ जाएगा सेल्स रिटर्न बुक का। तो यहाँ पर ये करेक्शन आप कर दोगे। और ये आपका जो डिफरेंस है कहाँ डाल रहे हो आप, सस्पेंस अकाउंट में डाल रहे हो। ये वन साइडेड एरर है, आपके क्रेडिट साइड पर कोई एंट्री नहीं आई है, तभी तो ये वन साइडेड एरर हो गई है, जिसके डिफरेंस को आप सस्पेंस अकाउंट में डाल रहे हो और सस्पेंस अकाउंट को ही आप डेबिट करोगे 800 रुपए से। सेल्स रिटर्न बुक ओवरकास्टेड नाउ रेक्टिफाइड, ये हो जाएगी आपकी टोटल रेक्टिफिकेशन एंट्री। नेक्स्ट है, आपने कुछ सामान खरीदा साहू से 2000 रुपए का, जिसको आपने रिटर्न भी किया है। और रिटर्न करा है तो आगे आपने जब उसके अकाउंट में पोस्टिंग की है वो की ही नहीं। आपने क्या एंट्री बनाई, साहू अकाउंट डेबिट 2000 रुपए टू परचेज रिटर्न अकाउंट 2000 रुपए। परचेज रिटर्न बुक में या परचेज रिटर्न अकाउंट में तो आपने इसकी पोस्टिंग कर दी, लेकिन जब साहू के अकाउंट में पोस्टिंग करने की बारी आई आप उसे करना ही भूल गए, स्किप कर गए, पोस्टिंग ही नहीं हुई। आपको जो उसके अकाउंट को डेबिट करना था 2000 से, वो आपने किया ही नहीं। मतलब कि इस ट्रांजैक्शन का क्रेडिट तो आपने कर दिया है 2000, डेबिट इसका रह गया। तो 2000 का यहाँ पर डिफरेंस आपके ट्रायल बैलेंस में क्रिएट हो गया, क्योंकि डेबिट साइड का जो अमाउंट आनी थी वो आएगी ही नहीं, तो वहां पर आपका डेबिट साइड का टोटल कम आएगा 2000 रुपए से। अब इसको आप कैसे करेक्ट कर सकते हो, अगर आप साहू के अकाउंट को 2000 रुपए से डेबिट कर दोगे तो ये आपकी करेक्शन हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। अब ये डिफरेंस आपने कहाँ डाला है, सस्पेंस अकाउंट में, तो आप सस्पेंस अकाउंट को ही क्रेडिट करोगे 2000 रुपए से और ये आपकी करेक्शन हो जाएगी। वन साइडेड एरर थी, इसी अकाउंट में मिस्टेक थी, इसी को ही आपको करेक्ट करना था। परचेज रिटर्न टू साहू ओमिटेड टू पोस्ट, नाउ रेक्टिफाई।
नेक्स्ट है, आपने कुछ सामान खरीदा है उधार पर नरूला से 4,000 रुपए का। अब ये जो सामान आपने खरीद के ला करके अपने गोडाउन में रख लिया, लेकिन इसकी पोस्टिंग करना, रिकॉर्ड करना आप अपनी बुक्स में भूल गए हो। मतलब कि ये पूरे का पूरा ट्रांजैक्शन आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया, ना डेबिट किया है, ना क्रेडिट किया है, बस सामान खरीदा और स्टॉक में ला करके रख दिया। तो इसका आप क्या रेक्टिफाई कर सकते हो? ये आपकी एक क्या है, एरर ऑफ ओमिशन है, जिसमें आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड ही करना भूल गए। तो उसके लिए अगर आप पूरी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर दोगे, तो ये आपकी करेक्शन हो जाएगी। इस करेक्शन से परचेज अकाउंट डेबिट 4,000 रुपए टू नरूला अकाउंट क्रेडिट करोगे 4,000 रुपए। इस करेक्शन से आपके ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ट्रायल बैलेंस में जो डिफरेंस आ रहा है, उसको आप खत्म नहीं कर सकते। उसको खत्म करने में ये एंट्री आपकी हेल्प नहीं करेगी, क्योंकि ये टू साइडेड एरर है, जहां पर आपने डेबिट साइड पर भी कुछ नहीं लिखा, क्रेडिट साइड पर भी कुछ नहीं लिखा। तो यहाँ पर इस ट्रांजैक्शन का आपका ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। हाँ, लेकिन आपके जो फाइनेंशियल ईयर में जो आपने ट्रांजैक्शन की है, वहां पर ये रह गई, उससे आपका स्टॉक का जो आना चाहिए बैलेंस, वो रॉन्ग आ रहा है। अगर आपकी पार्टी का आपको बैलेंस निकालना है, अमाउंट फाइंड करना है, तो आपस में आपकी पार्टी का अकाउंट नहीं मैच करेगा। ये जरूर आपकी मिस्टेक रह जाएगी आपकी बुक्स में, जो आपकी आपको करनी है। ट्रायल बैलेंस में आपका डिफरेंस इससे खत्म नहीं होगा। नेक्स्ट है, आपने एक नई मशीनरी खरीदी है, उसको इंस्टॉल कराने का खर्चा 500 रुपए का आपने जो दिया, उसे आपने किस में डाल दिया, सन्ड्री एक्सपेंसेस में। और दूसरी गलती आपने क्या की, उसको डाला भी कितने रुपए से, 50 रुपए से। अब यहाँ पर आपने क्या एंट्री बना दी है, सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट को डेबिट कर दिया 50 रुपए से। इतने रुपए से ही तो आपने इसकी पोस्टिंग की है अकाउंट में। आपने खर्चा कितना किया है, 500 रुपए का। तो कैश बुक में, कैश अकाउंट में तो आपने 500 रुपए ही क्रेडिट किए हैं, और सन्ड्री एक्सपेंसेस में कितने डाले, 50 रुपए। तो ये डिफरेंस आपको दिख रहा है, 450 रुपए का डेबिट और क्रेडिट मैच ही नहीं कर रहा। 450 रुपए का तो डिफरेंस यहाँ पर ही खड़ा हो गया। होना क्या चाहिए था, जब आप नई एसेट खरीदते हो, मशीनरी खरीदते हो, उसको लगवाने का जो भी खर्चा है, वो सारा का सारा उस एसेट में ऐड होता है। आपको उस खर्चे को कैपिटलाइज करना था, मशीनरी में ही ऐड करना था। तो मशीनरी अकाउंट को डेबिट करना था 500 रुपए से, तो कैश अकाउंट क्रेडिट होता 500 रुपए से। तब आपकी एंट्री करेक्ट होती। लेकिन आपने जो मिस्टेक की है, अब उसको करेक्ट करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, मशीनरी को डेबिट करोगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगी 500 रुपए से। और जो ये सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट में जो आपने 50 रुपए डाले हैं, ये खर्चा इससे रिलेट ही नहीं करता, ये खर्चा हुआ ही नहीं है। आपको इसको हटाना होगा। हटाने के लिए अगर मैं इतनी ही अमाउंट से इस अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगी, तो ये अकाउंट आपस में कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब जो आपने मशीनरी को 500 रुपए से करना था, वो खर्चा आप डालने लगे थे 50 रुपए से। उससे डिफरेंस कितना आ गया, 450 रुपए का। तो वो खर्चा, वो जो डिफरेंस है, वो आपका कहाँ आएगा, सस्पेंस अकाउंट में। तो आप उसको कहाँ डालोगे, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट करोगे 450 रुपए से। ये जो ट्रांजेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपने टू साइडेड एरर भी की है, एरर ऑफ प्रिंसिपल, जिसमें अकाउंटिंग बेसिक्स ही आपने रॉन्ग कर दिए। जो खर्चा कैपिटलाइज होना था, उसको आपने रेवेन्यू में डाल दिया, उसको आपको करेक्शन करनी है। दूसरा, आपको जो अकाउंट नहीं डलना था, उसको आपको खत्म करना है, तो उस अकाउंट को आपने क्रेडिट किया। तीसरी, जो आपने डेबिट और क्रेडिट में मिस्टेक की है अमाउंट लिखने में, उस डिफरेंस को खत्म करने के लिए ये क्या हो गई, ये वो मिस्टेक है जो वन साइडेड एरर हो जाएगी, जो आपके ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेगी। इससे आपके अमाउंट ही मैच नहीं कर रहे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा उस डिफरेंस अमाउंट से, 450 रुपए से। मशीनरी इंस्टॉलेशन पोस्टेड इन सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट विद रॉन्ग अमाउंट नाउ रेक्टिफाइड, ये हो जाएगी आपकी एंट्री। नेक्स्ट है, आपने कोई रेंट पे किया है प्रोप्राइटर का 1400 रुपए का, उसके घर का, जिसको आपने किस में डाल दिया है, रेंट अकाउंट में डेबिट कर दिया। फर्स्ट मिस्टेक। सेकंड मिस्टेक, जो आपने ये खर्चा किया 1400 रुपए का किया है, जिसे आपने किससे डाला है, कितने अमाउंट से डाल दिया है, 1000 रुपए से। मतलब कि आपने क्या एंट्री बना दी है, रेंट अकाउंट डेबिट
1000 रुपए से पोस्ट कर दिया है, लेकिन जो कैश निकला है वो तो 1400 रुपए निकला है। कैश बुक में आपने कैश को 1400 रुपए से क्रेडिट किया है। आगे पोस्टिंग करते हुए आपने रेंट अकाउंट में 1000 रुपए डाले। अब इसको क्या करोगे आप? जब भी ओनर का खर्चा होता है वो कहाँ जाता है? ड्राइंग्स में डलता है, रेंट अकाउंट में नहीं डलता। पहली बात तो ये आपने एरर ऑफ प्रिंसिपल कर दी, टू साइडेड एरर हो गई ये, जो कि आपके ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करती। लेकिन यहाँ पर अभी कहानी कुछ और होने वाली है, ध्यान से सुनना। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होना था 1400 रुपए से, कैश अकाउंट क्रेडिट होना था 1400 रुपए से, जो कि सही है। गलत क्या है? ये खर्चा ड्राइंग्स में डलना था, आपने इसको रेंट अकाउंट में डाला है, और खर्चा डलना 1400 का था, आपने डाला कितना है? 1000 रुपए का। इसको अब आप कैसे करेक्ट करोगे? पहले तो जो ड्राइंग्स डलना था नहीं डला, उसको आप डेबिट करोगे 1400 रुपए से। उसके बाद जो रेंट अकाउंट आपने डेबिट किया है, ये खर्चा रेंट का है ही नहीं, तो आपको इसको हटाना होगा। हटाने के लिए इसी अकाउंट को अगर आप इतनी ही अमाउंट से क्रेडिट कर दोगे, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, नील हो जाएंगे। अब जो ये 400 रुपए का जो डिफरेंस है, 1400 रुपए का खर्चा आपने डाला तो सही, लेकिन वो डाला आपने 1000 रुपए से। 1000 रुपए से डाला तो ये 400 रुपए का जो डिफरेंस आ गया यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट में, ये कहाँ जाएगा? ये तो आपके ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस दिखा रहा है डेबिट और क्रेडिट का। उसको आपको कहाँ डालना होगा? सस्पेंस अकाउंट में। सस्पेंस अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे 400 रुपए से। तो ड्रॉइंग्स पोस्टेड इन रेंट अकाउंट विद रॉन्ग अमाउंट नाउ रेक्टिफाइड, ये हो जाएगी आपकी करेक्शन एंट्री। अब आपने जब सारी एंट्रीज को करेक्ट कर लिया है, रेक्टिफाई कर लिया है, अब देखते हैं क्या आपने सही से करेक्ट किया है, क्या क्वेश्चन आपका मैच कर जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में आपके पास बैलेंस नहीं है, जिससे सस्पेंस अकाउंट आपका खोला गया। आपके ट्रायल बैलेंस में जो डिफरेंस आ रहा था, उसी से आपका सस्पेंस अकाउंट खोला गया है। वो आपके पास अमाउंट नहीं है, किस साइड पर लिखा जाएगा वो भी नहीं पता। तो आप क्या करोगे? आप करोगे थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ करके, जो आपने एंट्रीज बनाई है उसमें सस्पेंस अकाउंट डेबिट या क्रेडिट हो रहा है, वो आप लिखते जाओगे। जैसे कि फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो आप डेबिट साइड पर लिखो टू सेल्स रिटर्न अकाउंट, अमाउंट 800 रुपए। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड पर आ जाओ, बाय साहू अकाउंट, अमाउंट 2000 रुपए। ऊपर आपको थोड़ा गैप छोड़ना है, ताकि आप जो डिफरेंस आएगा, जो आपको फाइंड करना है, वही आपके क्वेश्चन का आंसर है, वही आपको ऊपर लिखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड पर लिखो बाय मशीनरी अकाउंट, और अमाउंट कितनी लिखोगे आप? 450 रुपए, 500 नहीं लिखोगे। सस्पेंस अकाउंट को आपने कितने रुपए से क्रेडिट किया है, वही आपको लिखना है। नेक्स्ट है सस्पेंस अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है कितने से? 400 रुपए से, तो क्रेडिट साइड पर लिखो 400 रुपए बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट। जो एक एंट्री थी जिसमें आप ओमिशन कर गए थे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, उसका आपका सस्पेंस अकाउंट से लेना देना नहीं है, वहां पर आपने सस्पेंस अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट नहीं किया है, तो वो आप यहाँ पर नहीं लिखोगे। अब देखते हैं सारी एंट्रीज का टोटल करके क्या बनता है। आपकी क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 2850 रुपए, और डेबिट साइड का टोटल है 800 रुपए। माइनस करने के बाद 2050 रुपए का जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या है? डेबिट साइड का टोटल कम है, तो आपको ये डिफरेंस कहाँ लिखना है? आपको डेबिट साइड पर लिखना है 2050 रुपए। यही वो डिफरेंस है जो आपके ट्रायल बैलेंस में आ रहा था, और आपने सस्पेंस अकाउंट में डाल करके डेबिट साइड पर खत्म कर दिया, क्लोज कर दिया ट्रायल बैलेंस को। यही आपको ट्रायल बैलेंस में फाइंड करना था इस क्वेश्चन में, कि ट्रायल बैलेंस में कितना डिफरेंस आया है और किस साइड का डिफरेंस है। तो ये हमने मैच कर लिया है। तो मैच करने के बाद आपका टोटल 2850 रुपए एंड में लिखोगे, और इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर आपकी दो एक्सरसाइज हो जाती है। आपकी जो रेक्टिफिकेशन एंट्री है वो भी करेक्ट होनी चाहिए, तभी आपका जो ये दूसरा आंसर है ट्रायल बैलेंस का, वो भी करेक्ट आएगा आपका, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से करना, समझ के करना, जल्दबाजी में मत करना। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखना, बने रहना, सीखते रहना मेरे साथ। कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके आप पूछ सकते हो। अच्छा लगता है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो।
बेल आइकन को प्रेस करोगे तो नोटिफिकेशन आएगी कि वीडियो डल गई है। और ऑनलाइन क्लास चाहते हो तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। गुड बाय एंड टेक केयर।